ठीक है, तो हाँ सबसे जी, हाँ जी, पहले हम चलिए। आज टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। इसमें टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है मतलब, और उसके बाद थोड़ा सा मैं प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा जो हमने यस्टरडे बात की थी। और बाकी मैं आपको आज पिछले कल जो हमने लेवल्स बताए थे यहाँ पर, आशीष था और दूसरा बंदा था, तो यहाँ पर हमने डिस्कशन की थी कि कल इसके बाद अगर नीचे आए तो यहाँ कन्फर्मेशन आ जाएगी। तो वही सेम कहानी देखो यहाँ पर हुई भी है। जो दो कल लेवल्स बताए थे वो थे, और ये वाला लेवल था, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज ही कि इसमें क्या मूवमेंट हुआ, क्या प्राइस एक्शन हुआ इसमें। तो आप इसमें किसी ने ज्वाइन किया अभी, आई थिंक जय करके। अच्छा, चलो इसको भी एंटर करा लेते हैं। हाँ, जय भी आ गया। तो कल हमने यही डिस्कशन की थी यहाँ पर। एक सेकंड, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। तो कल हमने ये डिस्कशन की थी यहाँ पर इस लेवल पे। कल मैंने जो वीडियो पोस्ट की थी तो इस लेवल पे हमने डिस्कशन की थी। तो यहाँ से आप देखो प्राइस एक्शन कल क्या हुआ। यहाँ बिल्कुल सेल शॉर्ट था सुबह, तो किसी ने किया यहाँ पर निफ्टी में बहुत ज़्यादा पॉइंट मिले हैं, मतलब 100-200 पॉइंट मिले हैं, यानी कि 30,000 का था आज का ट्रेड, सिंगल लॉट। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस जो है, प्राइस एक्शन जो है उसी के अंदर आता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है, हम हिस्टोरिकल मार्केट डेटा को देखते हैं। हिस्टोरिकल का मतलब है जैसे आज चल रहा है तो आज हम पिछले साल देखेंगे क्या हुआ था इस मंथ में। हम ये देखेंगे कि उससे पिछले साल कैसे रिएक्ट करता है, मतलब प्राइस एक्शन कैसे रिएक्ट करता है, डेटा कैसे रिएक्ट करता है। डेटा क्या है हमारा, कैंडल स्टिक्स, यही सब चीज़ें। तो सबसे बड़ी बात है कि प्राइस और वॉल्यूम जो है, इसी से सारे इंडिकेटर्स बनते हैं, सारी चीज़ें इसी से डेवलप होती है। तो हम क्या करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, दो चीज़ें देखते हैं। एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स होती है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हम साइकोलॉजिकल देखते हैं, साइकोलॉजिकल माइंडसेट देखते हैं। जो हमारा प्राइस एक्शन है ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल है। एग्जाम्पल, कोई पैटर्न बन रहा है, जैसे मैंने आज 2-3 पैटर्न भेजे थे। कोई पीनेंट पैटर्न था, पीनेंट पैटर्न बनता, वहाँ एक साइकोलॉजी है उस पैटर्न के पीछे। ये कई सालों से बनते आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि आज ही बन रहा है। तो ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ही होती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कुछ मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू हम जो है टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, यानी कि कुछ एनालिसिस करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। जैसे कि कोई हमने RSI लगा दी या कोई मूविंग एवरेज लगा दी, वो कोई ना कोई नंबर रिप्रेजेंट करता है। जैसे RSI हमारा 20 से लेकर 30 से लेकर 70 तक हम देख सकते हैं कि ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन पे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी टेक्निकल एनालिसिस मतलब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है कि फ्यूचर क्या होगा। यानी कि फ्यूचर हो सकता है 1 मिनट भी हो सकता है फ्यूचर, कि 1 मिनट बाद क्या होगा। हो सकता है किसी का 30 मिनट्स हो, किसी का 2 दिन हो। तो वो डिपेंड करता है आपका, आप कौन से टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो बेसिकली। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में दो ही चीज़ें मेन है, एक चार्ट पैटर्न्स और सेकंड जो है टेक्निकल स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स। चार्ट पैटर्न्स तो आपको सभी को पता है कि हेड एंड शोल्डर हो गया, कप एंड हैंडल हो गया, पिनेंट हो गया, आपका असेंडिंग ट्रायंगल हो गया। और स्टैटिस्टिकल टूल का मतलब है जैसे मूविंग एवरेजेस, MACD, RSI, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि हमने जो अभी तक देखा इसमें क्या देखा। हमने ये देखा कि टेक्निकल एनालिसिस से हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट होता है, फ्यूचर की प्राइस की मूवमेंट्स प्रिडिक्ट होती है और कुछ नहीं होता है। इससे क्या करता है, कोई भी ट्रेडर होता है जो वो प्रॉफिट करने के लिए ये सारी चीज़ें देखता है। कोई उसको 3 मिनट में एनालाइज करता है, कोई हावरली पे करता है। तो ट्रेडर बेसिकली क्या करता है, टूल्स को भी एनालाइज करता है एंट्री और एग्जिट के लिए, इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस यूज करता है। अब एग्जांपल, कोई ट्रेडर है वो यहाँ पर बाय कर ले तो उसमें कुछ नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं एंट्री और एग्जिट देखता है। यहाँ पर उसको एंट्री मिल गई, यहाँ पर परफेक्ट एंट्री मिल गई, शॉर्ट करने की एंट्री मिल गई, और परफेक्ट उसको कहीं ना कहीं एग्जिट मिल जाएगा। यहाँ पर एग्जिट भी कर सकता हो, यहाँ से रिवर्स हो सकता है कहीं ना कहीं। तो एंट्री और एग्जिट कहीं ना कहीं हमारे को प्रॉपरली मिल जाते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस से है कोई ना कोई एजम्पशन भी लगा सकते हैं कि जो है प्राइस कैसे, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है। सबसे बड़ी बात है टेक्निकल एनालिसिस की, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके प्राइस में रहती है। एग्जांपल, आज जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, ठीक है, तो ये क्यों आया, इसमें सारी एनालिसिस है। इसमें आपका इकोनॉमिक्स भी है, मार्केट का डेटा भी है, इंडस्ट्रियल की
मार्केट की परफॉर्मेंस है, इंडस्ट्रियल डेटा है आपका, जीडीपी के नंबर्स है, ग्लोबल का आपका कैसे सेंटीमेंट चल रहे हैं, सब है। तो ये समझ आया सभी को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में? कबीर समझ आ गया ना? जय? आ गया आ गया। अच्छा, गैलेक्सी करके भी है कोई, क्या नाम है आपका? गैलेक्सी P30? आई गेस मुथु है वो, मुथु। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। व्हाट डज टेक्निकल एनालिसिस टेल यू? सबसे बड़ी बात है कि ये बताता क्या है। हमने ये सब सारी चीज़ें देख ली पीछे कि भी इससे क्या क्या चीज़ें होती है। हम कहीं ना कहीं एंट्री एग्जिट ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जो है प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली करता क्या है, हम इससे क्या हमें बताता है? एनालिसिस टेल यू, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में देखो वेराइटी ऑफ स्ट्रेटेजीज है, काफ़ी चीज़ें हैं। हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मतलब प्राइस एक्शन के थ्रू कि कहाँ आपकी मूवमेंट जा सकती है, ठीक है। हम बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेंड को देख सकते हैं कि ट्रेंड जो है कंटिन्यू करेगा, या जैसे ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड अभी ट्रेंड चल रहा है, यानी कि ये जो है ट्रेंड चल रहा है, अभी ये कंटिन्यू करेगा या ये इसके बाद रिवर्स हो जाएगा ट्रेंड। तो यहाँ पर रिवर्स हो गया कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें ये क्लियरली बताता है आपको, ठीक है, कि कब वो कंटिन्यू करेगा या फिर वो रिवर्स करेगा। तो बेसिकली हम इन सब चीज़ों को ट्रेंड लाइंस के थ्रू देखते हैं और कई कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस लगाते हैं। एग्जांपल ये है, यहाँ पर कैंडलस्टिक की कुछ फॉर्मेशंस भी बन रही है, जैसे आप ये देख सकते हैं। आप बोल सकते हो भी ये जो है मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है एग्जांपल, या मॉर्निंग स्टार है। तो मॉर्निंग स्टार बेसिकली नीचे बनता है, जैसे यहाँ पर इस टाइप से बनता है, और इवनिंग स्टार ऊपर बनता है। तो आप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देख सकते हो, ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो कि तो उसके बाद आप इसको किसी भी चीज़ में कर सकते हो। मतलब आप टेक्निकल एनालिसिस जो है, आप ये इसमें रेक्टेंगल करके भी आते हैं। आप अगर आप देखोगे काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब इसमें टूल्स काफ़ी हैं इसके, ये सारे टूल्स हैं। तो हम इसके थ्रू मतलब इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ही बताता है हमारे को। चार्ट फॉर्मेशन इंडिकेट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, ठीक है, फॉर शॉर्ट सेलर। अब एक एग्जांपल इसने बताया कि ट्रेडर जो है मूविंग एवरेज जो है फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स टू कंफर्म ब्रेकडाउन, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात इसमें है कि जैसे ये चार्ट है, 3 मिनट का चार्ट है, इसमें किसी ने 20 डे की मूविंग एवरेज लगा रखी है, तो उसके लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग है, और 5 मिनट वाले के लिए अलग है, 20 मिनट के वाले के लिए अलग है। तो यही चीज़ ये बता रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस में जो है ये डि, मतलब डिफर करता है कि आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो। आप कैंडलस्टिक यूज़ कर रहे हो, चार्ट पैटर्न यूज़ कर रहे हो, या आप कोई मूविंग एवरेज देख रहे हो। मूविंग एवरेज भी हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग होगी। तो यही सब टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली बताता है। तो नेक्स्ट हम ये एक बार इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है। मतलब बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की हिस्ट्री में आपको जानना जरूरी है कि क्या चीज़ है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो मतलब ये बहुत पुरानी चीज़ है, 100 ईयर ऑफ अगो से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब आज और कल हम इसको यूज़ कर रहे हैं, या ये कोई प्रूफ रॉन्ग हो चुकी है। ये 100 सालों से चल रही है और आज भी चल रही है। ऐसा नहीं कि आज नहीं चल रही। आप ये बोल दो कि आज नहीं चल रही, ऐसा बोल सकते हो आप? कोई बताएगा मेरे को, ऐसा बोल सकते हैं हम कि आज नहीं चल रही? 100 सालों से तो चल ही रही है, आज नहीं चल रही है कबीर? जय? हाँ जी। हाँ, ऐसा बोल सकते हो आप कि ये चल नहीं रही, मतलब टेक्निकल एनालिसिस में बोल रहा हूँ 100 ईयर से चल रही है, ऐसा आप बोल सकते हो कि अब ये नहीं चल रही? नहीं, मेरे को तो एक्चुअली मैं तो इस इंडस्ट्री में नया था, मेरे को ज्यादा पता नहीं। अभी भी अच्छा चल रही है। अच्छा, चल रही है ना, हाँ ठीक है। हम्म। तो मैं थोड़ा रिस्पॉन्स चाह रहा था कि मैं कहा बंदे रिस्पॉन्स नहीं कर, ये ड्रॉ मत करो, कोई भी जो ड्रॉ कर रहा है ना, इसको ड्रॉ मत करो यहाँ पर, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले एक जोसेफ डी ला वेगा करके एक बंदे थे जो बहुत पहले 17वीं सेंचुरी में होते थे। उन्होंने ये सारी चीज़ें मतलब डच मार्केट में लगाई थी, मतलब 17वीं सेंचुरी में। तो उसके बाद बल्कि वो बड़े बड़े बंदे आए, चार्ल्स डो आए, विलियम पी हेलिटन आए, रॉबर्ट रिया करके आए। उन्होंने भी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज वगैरह बताई कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस में इन्होंने भी काफ़ी अपनी अपनी चीज़ें बताई। तो सबसे बड़ी बात है, तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड की। इन्होंने क्या किया, चार्ट में जो है हाई लो जो चार्ट में है उन सबको मतलब मैप कर करके देखा। जैसे ये हाई लो है ना यहाँ पर, ये इसका ये ओपन है, ये लो है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने हाई लो कैंडल का देख देख के उनको प्लॉट किया, और ये कुछ पैटर्न्स इनमें देखे। तो बल्कि उसके बाद 1984 पे क्या है,
आपका जो है क्या बोलते हैं रॉबर्ट डी एडवर्ड्स करके एक बंदे थे, और जॉन मैगी, जिनकी की आप बुक्स भी आप पढ़ सकते हो। अगर किसी को मैं रिकमेंड करूंगा तो रॉबर्ट डी एडवर्ड्स या जॉन मैगी की बुक्स पढ़ो। उन्होंने इसमें काफ़ी कुछ उस टाइम के चार्ट्स दे रखे हैं, मतलब 1984 के, कि कैसे उस टाइम पैटर्न्स इन्होंने डिटेक्ट किए, सेम पैटर्न रिपीट हो रहे थे बार बार, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने वहाँ बता रखी। तो उसके बाद देखो कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी काफ़ी फेमस है, ऐसा नहीं कि चार्ट पैटर्न्स फेमस है। तो ये भी मतलब जापानीज़ ने इसकी इन्वेंट की थी काफ़ी टाइम पहले। तो जापानीज़ में इन्वेंट जो की थी वो राइस हार्वेस्ट के टाइम की थी। जैसे जैसे राइस है एग्जांपल, उसका प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, तो इसको उन्होंने देखा था कि क्यों जा रहा है, मतलब तो कहीं ना कहीं उन्होंने कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन किया। कैंडल स्टिक में उन्होंने ये देखा कि डे का हाई लो ओपन क्लोज कहाँ हो रहा है, वैसे उसको वो भी हम प्राइस एक्शन में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। प्राइस एक्शन जो है इसमें थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। तो 1990s में क्या हुआ कि यूएस ने क्या किया, यूएस ने इस चीज़ को थोड़ा सा देखा, और उसने भी हिस्टोरिकल प्राइस स्टॉक प्राइसेस को देखा और इसको डिस्कवर किया, इसके अंदर और नए पैटर्न डिस्कवर किए 1990 में। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी कुछ इसके अंदर देखा, उन्होंने रिवर्सल पैटर्न्स देखे, उन्होंने बुलिशनेस पैटर्न्स देखे। तो जैसे उन्होंने डोजी और ये सारी उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया, जैसे इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग तो पता है ना सबको, इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। जैसे इनगल्फिंग क्या होता है एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे ये प्राइस डाउन आया, ठीक है, एक सेकंड मैं ज़रा ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लूँ। जैसे कोई कैंडल है, जैसे ये कैंडल है एग्जांपल, ठीक है, ये प्राइस गिर रहा है, कहीं से ऊपर से गिर रहा है प्राइस, नीचे नीचे नीचे, ये बनी कैंडल। उसके बाद सीधी ग्रीन कैंडल बनी ऐसे करके इसके भी ऊपर बन गई, मतलब इसको अनगल्फ कर गई मतलब कैंडल, तो इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। इस टाइप की चीज़ें, और कुछ रिवर्सल कैंडल्स भी इन्होंने देखी मतलब। तो हिस्ट्री में बस यही सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री आपको पता चल गई कहाँ क्या हुआ था। तो चार्ल्स डो जो है ये भी काफ़ी फेमस है, इसको भी आप देख सकते हो। आप रॉबर्ट डी एडवर्ड्स इनको देखो, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई है। बाकी आप कैंडल स्टिक्स के बारे में देखो, पैटर्न्स के बारे में क्या कैसे होते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू यूज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ कैसे करें। सबसे पहले तो इसका कोर प्रिंसिपल जो है टेक्निकल एनालिसिस का वो ये है कि प्राइस में सारी चीज़ें आ जाती है। सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ ये बोल रहा है द द मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज़ देखो आप। तो यानी कि जैसे आज एग्जांपल लेते हैं, आज मार्केट यहाँ पर नीचे आकी थी, ठीक है, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जुड़ी है, न्यूज़ इसमें जुड़ी है, इकोनॉमी का डेटा, सारी चीज़ें जब नीचे आ रहा तो सारी चीज़ें इसमें, आपको और चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें ये बोल रहा है देयर इज नो नीड टू लुक एट इकोनॉमी, आपको कोई न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, प्राइस सब चीज़ है। तो प्राइस को जिसने फॉलो कर दिया उसने हर चीज़ को फॉलो कर लिया। ठीक है, ये यही बोल रहा है इसमें। तो ये भी बोलता है कि आपको कोई फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं। फंडामेंटल आप सभी को पता होगा कि कहीं ना कहीं हम बैलेंस शीट्स वगैरह को देखते हैं, कहीं ना कहीं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख के हम एनालाइज करते हैं। तो ये ऑलरेडी बोल रहा है कि प्राइस में सारी जो भी चीज़ें प्राइस में आ जाती है। और इसने सबसे बड़ी बात टेक्निकल एनालिसिस की ये बोल रहा है कि हाउ टू यूज टेक्निकल एनालिसिस। तो ये बोलता है कि हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, यानी कि जो इसमें पैटर्न्स कुछ बन रहे हैं, इसमें कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं पहले से, तो काफ़ी टाइम से बन रहे हैं, मतलब इसमें कुछ चार्ट में जो पैटर्न बन रहे हैं काफ़ी टाइम से बन रहा है, मतलब तो वो रिपीट होते रहेंगे। जैसे असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गए, रिपीट होते रहेंगे। अब ये बोलता है टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करने के लिए बोलता है दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है ये बोलता है चार्ट पैटर्न, और दूसरा बोलता है टेक्निकल स्टैटिस्टिकल टूल। चार्ट पैटर्न तो आपको सभी को पता है क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया सेंडिंग ट्रायंगल, ये सारे चार्ट पैटर्न होते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल में MACD RSI ये सब देख सकते हैं। तो फिर भी हम एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ ये क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि चार्ट पैटर्न में हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एरिया और स्पॉट देखते हैं। एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। कोई यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था यहाँ पर, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गिरा, और यहाँ पर भी एक कोई ना कोई पैटर्न बन रहा है।
ठीक है। यहाँ पर भी एक असेंडिंग ट्राइंगल टाइप का ही बन रहा है। अगर आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा, मैं इसको मर्ज करके देखता हूँ, ये देखो आप, देखो इसने असेंडिंग ट्राइंगल में क्या होता है कि टॉप को नहीं तोड़ता, अपने टॉप को काटता नहीं है मतलब, और बॉटम को ऊपर 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 ले आता है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली। एक्चुअली में किसी और कैंडल पे बन रहा होगा एग्जैक्टली, इसमें नहीं बन रहा एग्जैक्टली, बट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको ताकि थोड़ा समझ आ जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे को इसमें क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया देखने होते हैं, जो कि हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम हर जगह लगा रखी है हमने, तो हम एरिया देखना होता है कहाँ लेना, कहाँ क्या करना है, ये होता है इसमें। तो उससे हमारे को क्या पता चलता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में इजीली पता चल जाता है थोड़े से वॉल्यूम्स देख के। तो ये जैसे इसने एग्जांपल दिया अभी कि असेंडिंग ट्रायंगल आप देख सकते हो, ये जो है बुलिश चार्ट पैटर्न होता है, कहीं पर भी मिलता है तो एक बुलिशनेस की ओर दिखाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस दिखाता है, मतलब एरिया ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब मैंने यही बताया था, जो मैंने यहाँ पर लाइन बताई थी, तो ये रेजिस्टेंस बताता है कि कोई प्राइस बार बार रेजिस्टेंस में टकरा रहा है, तो उसके बाद हो सकता है ऊपर जा सकता है, मैक्सिमम चांसेस ऊपर जाने के होते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी लोग ट्रैप भी हो जाते हैं, तो मैक्सिमम वो फेलियर भी हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ही आएगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स में क्या होते हैं, टेक्निकल मोस्ट कॉमनली इंडिकेटर जो होते हैं वो MACD होता है, RSI होता है, मूविंग एवरेजेस होती है, ये सारी चीज़ें होती है जो कि हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में काम आती है। ये सारे मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। तो इसके बाद फिर मैं आगे, ये तो सबको समझ आ गया होगा आई थिंक, कैसे हम यूज़ करेंगे इसको। दो ही होते हैं हमारे, चार्ट पैटर्न और टेक्निकल टूल्स। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा था अभी मेरे से थोड़ी देर पहले कि फंडामेंटल एनालिसिस में कैसे कैसे, क्या बोला था आपने? मैंने पूछा कबीर, था फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में फर्क क्या होता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें मेजरली क्या ज़्यादा फ़र्क, तो मतलब ज़्यादा फ़र्क है इसमें, फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी फ़र्क होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि आपको बैलेंस शीट को डिग करना पड़ता है, देखना पड़ता है, मार्केट प्रोफाइल को देखना पड़ता है, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू देखनी पड़ती है कि कंपनी क्या चल रही, जो उसका प्राइस चल रहा है, रिलायंस का प्राइस चल रहा है, क्या है, सही है कि बेकार है, क्या है ओवरबॉट, मतलब ज़्यादा महंगा तो नहीं है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी देखनी पड़ती है। जैसे आप अगर ऑप्शंस में काम करते हो तो आपको पता है ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू जो होती है वो थीटा बोलते हैं उसको, जो कि आपकी एक्सपायरी के टाइम डिके होता रहता है, ठीक है। तो वैसे ही कंपनी की भी एक वो होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो प्राइस जो है अच्छा, हमेशा, एक क्वेश्चन था, जैसे ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये आप करते हो? हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग तो करते हैं सारे। मैंने अच्छा उसमें चीज पूछी, जैसे सपोज दैट मैंने बाय करा, चलो जो मेरे वो को अभी पता लास्ट है। में पूछेंगे, एक बारी पहले क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इस पे डिस्कस करेंगे, पहले उसके बाद थोड़ा सा चार्ट डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो फंडामेंटल सबसे पहले डिफरेंस देखना है हमारे को सबसे पहले। अगर हमारे को डिफरेंस नहीं पता कि टेक्निकल और फंडामेंटल में डिफरेंस क्या है, तो हम फिर काम कर नहीं पाएंगे इस मार्केट में। पहले पता तो जरूरी चलना चाहिए ना कि हम टेक्निकल एनालिसिस कर क्यों रहे हैं, क्या कारण है इसका। तो सबसे पहले तो इसके टू बिग जो है, मतलब एक प्रकार से आप फैक्टर्स बोल सकते हो कि मतलब दो ही मेन इसके जो टेक्निकल है और फंडामेंटल एनालिसिस, दो ही चीजें हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो इसके टू बिग मतलब फैक्टर्स बोल सकते हो, या फिर कुछ और आप बोल सकते हो कि दो ही इसमें होता है फंडामेंटल, दो ही एनालिसिस करने के दो ही तरीके हैं, फंडामेंटल टेक्निकल। तो सबसे बड़ी बात है, टेक्निकल में आप हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हो, ट्रेंड क्या है। बट अगर आप फंडामेंटल की बात करेंगे तो आप चार्ट्स को इग्नोर कर लोगे, आपको बैलेंस शीट्स को डिक करना पड़ेगा, मार्केट प्रोफाइल देखनी पड़ेगी, जैसे मैंने बोला था इंट्रिंसिक वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो देर आर बहुत सारे एग्जांपल हैं मतलब फंडामेंटल एनालिसिस के। तो सबसे बड़ी बात है कि जो टेक्निकल एनालिसिस है, सबसे बड़ी बात है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है फास्टर पेस ऑफ इन्वेस्टिंग है, मतलब आप यहाँ पर देख रहे हो टेक्निकल एनालिसिस lends itself to faster investing pace, ठीक है। बट फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, हैज हैज अ लॉन्गर डिसीजन टाइमलाइन एंड होल्डिंग पीरियड। अब मैं आपको बोलता हूँ एग्जांपल, अभी मैं आपको बोलता हूँ कि आपको SBI का आप शेयर ले लो SBI का, ठीक है। आज ले लो आप SBI का शेयर, ठीक है भाई। आपने बोला कि इसका जो फंडामेंटल ठीक है 5 साल में चलेगा, ठीक है। 5 ईयर्स आपने बोला कि 5 ईयर्स के बाद चलेगा, 5 ईयर में मतलब 100% हो जाएगा है, ठीक है भाई। 2 साल हो गए,
2 साल में से -30% है, ठीक है, -30% चला गया है 2 ईयर्स में, तो क्या फायदा फिर? 2 साल तो मेरे बर्बाद हो गए ना, हुए 2 साल बर्बाद कि नहीं? हेलो हेलो हो गए ना, 2 साल बर्बाद हो गए ना। जब मैंने आपको बोला कि फंडामेंटल देखो आप, 1 साल में हो जाएगा, बेशक वो तीसरे साल बढ़ जाए, बट हमें क्या लेना, 2 साल तो हमारे बर्बाद हो गए, 2 साल हम क्यों वेट करें? तो ये इसीलिए बोला कि टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो फास्टर इन्वेस्टिंग पेस है। यानी कि अब एग्जाम्पल आपको करना है, इसमें एग्जाम्पल इसको एसबीआई का चार्ट मानो, एसबीआई में आपको इन्वेस्ट करना है एग्जाम्पल, ठीक है। हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्जाम्पल को देखी, स्पोर्ट बन रही है, काफी अच्छी स्पोर्ट बन रही है एग्जाम्पल की ओर से, ठीक है। और हमने ये चीज देखी कि हमने पास्ट डेटा को देखा कहीं ना कहीं कि और क्या हो रहा है इस डेटा में, हम थोड़े से टाइम फ्रेम को बढ़ा किया हमने अपना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो ये लेवल है, जहाँ जहाँ मैं भी बात कर रहा था, ये लेवल है एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी, मतलब इसकी सपोर्ट रह चुकी है, रेजिस्टेंस रह चुकी है पहले, उसके बाद सपोर्ट बन रही है। तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर गया है, उसके बाद हम एग्जिट कर जाएंगे यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो हमारा मतलब प्रॉफिट हुआ ही है। तो मतलब फास्टर पेस है, मतलब अब एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लो, किसी बंदे ने कोई चार्ट डिफरेंट टाइप के, किसी ने मतलब यहाँ पर ही लगा दिए होते हैं, इसको देख के कि भी अब गैप अप हो गया है, अब जो है ट्रेंड लाइन अच्छी सी बन गई, 2 को प्लॉट करके ट्रेंड लाइन बन गई, जब तक इसको नहीं तोड़ेगा तब तक मैं वो उस पर बाय रहेगा। यहाँ के बाद देखो उसने कितना अच्छा रिटर्न कमाया विद इन 5-10 डेज। तो इसको इसीलिए इसको बोलते हैं फास्टर इन्वेस्टिंग पेस है। बट फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, चीज़ें तो होती है, आपने कंपनी की प्रोफाइल देख ली, बट वो कब वो काम करेगी ये नहीं हमें पता, कब वो हमारे को प्रॉफिटेबल लाएगी ये नहीं पता होता। तो काफ़ी चीज़ें हैं, फंड टेक्निकल एनालिसिस की भी कुछ लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि मतलब मतलब यही सब कुछ है, इसकी भी कुछ अपने आप में लिमिटेशंस है। जैसे कि हर स्ट्रेटेजी की लिमिटेशन होती है, जैसे कि सबसे बड़ी बात है टेक्निकल एनालिसिस में, अगर आप इसको मिस इंटरप्रेट कर दे, मिस इंटरप्रेट का मतलब, बोलने का मतलब है कि आपने आज जैसे कोई कोई चाल चल रही है, कोई ऊपर से गिर रहा है स्टॉक एकदम, ऊपर से गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ठीक है, और यहाँ ऐसे ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, कोई बताएगा कौन सा बन रहा है पैटर्न? सॉरी बुलिश बियरिश पिनेट बियरिश बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बेरिश बन रहा है, बेरिश पिनेंट, और ये सीधा नहीं, जाता हाँ ये सीधा, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है, अब ये कंटिन्यूशन। किसी के अंदर से ही घूमता हुआ आता, फिर हाँ क्या हाँ बोलते उसको, फिर कहते हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, ये मतलब ऊपर से टॉप से गिरता गिरता है, और कंटिन्यूशन पैटर्न है बेसिकली ये। तो हमारा बोलने का मतलब है, बट ये चीज यहाँ पर आ गई, एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, बट यहाँ पर लो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ही नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पर इतना सा नीचे आएगा, आप शॉर्ट कर लोगे और फंस जाओगे, और एकदम ही फिर रिवर्स हो जाएगा ऊपर। ये हो सकता है काम, ऐसा नहीं कि जरूरी काम करेगा ही करेगा, ये ऐसा हो सकता है यहाँ से इसको तोड़ने के बाद भी रिवर्स कर सकता है। क्यों क्यों कर सकता है, उसका भी इसने रीजन दिया है, इसने यही चीज बोली है कि आप इसको मिस इंटरप्रेट मत करो। इसने ये बोला कि फॉर्मेशन में बी प्रिडिक्टेड ऑन लो वॉल्यूम, क्योंकि हो सकता है आप लो वॉल्यूम पे कोई चीज प्रिडिक्ट कर रहे हो, वहाँ वॉल्यूम्स ही नहीं आ रहे, तो वो चीज कोई आपको फंसाना चाह रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों को फंसाना चाह रहा है। एक चार्ट पैटर्न क्या करते हैं, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल होता है इसके बीच में, कहीं ना कहीं लोग फंस चुके हैं इसमें, ठीक है। कोई ना कोई बुलिश फंस चुका है या बियरिश फंस चुका है, जो स्मार्ट लोग होगा, जिसका ज्यादा पैसा होगा, उसको खींच ले चलेगा ऊपर, तो ये चीज रहती है। तो अब ये बोल रहा है कि, और दूसरी बात इसने ये बोली है कि जैसे आप मूविंग एवरेजेस यूज कर रहे हो सकता है आप टू लॉन्ग यूज कर रहे हो, शॉर्ट यूज कर रहे हो, एग्जांपल इस पे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको लगा के। जैसे एग्जांपल मैंने मूविंग एवरेज यूज की, ठीक है, मैं 50 की यूज कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप देखो, मैंने 50 की यहाँ यूज की, यहाँ क्या प्राइस आ रहा है, 9186, ठीक है, और 3 मिनट में क्या आ रहा है, 9186 आ रहा है, यहाँ पर यहाँ क्या आ रहा है, 88 आ रहा है, 8873 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 8873, और 1 मिनट में क्या आ रहा है, 8843, डिफरेंस है कि नहीं है हर एक में,
है कि नहीं है, ये भी तो रिस्पेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज को। यहाँ रिस्पेक्ट की इसने, फिर यहाँ रिस्पेक्ट की, फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर कहीं ना कहीं अब इसको यहाँ काटा इसने, फिर ऊपर को, फिर अब ये रिस्पेक्ट करना चाह रहा है इसको, इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करना चाह रहा है। तो हर एक के लिए जो है ये बोल रहा है कि ये भी डिफरेंस, इसमें क्या होता है, इसकी एक लिमिटेशन है। ऐसा हो सकता है कि 2 मिनट में चीज चल रही हो, 3 मिनट में यहाँ फेलियर हो गया, अभी आप यहाँ देख रहे हो कि इसने इसको भी फेल कर दिया, इसको ऊपर काट दिया, फेल हो गया। बट अगर आप इसी को 5 मिनट में देखोगे तो आपकी राय बदल जाएगी। ठीक है, या 5 मिनट में देखो, यहाँ पर 5 मिनट से भी थोड़े ऊपर टाइम फ्रेम में देखो, थोड़ा सा 30 मिनट में देखते हैं एक बार क्या चल रहा है। 15 मिनट देखो, 15 मिनट में देखो ये डाउन ट्रेंड में है कि नहीं है, और 1 मिनट में कहीं ये अप ट्रेंड में आ चुका था। 1 या 2 मिनट में देखो बीच बीच में अप ट्रेंड में आ रहा है, देखो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में आ रहा है। तो यहाँ लोग फंस जाते हैं मतलब। तो ये यही बोल रहा है कि ये डिपेंड करता है आप कौन सी मूविंग एवरेजेस वगैरह यूज़ कर रहे हो, वो टू शॉर्ट है या तो लॉन्ग है, वो आपको थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें बता रहा है। और ये आगे बोलता है एज मोर टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रेटजीज। अब ये आगे ये चीज़ बोलता है कि जैसे एग्जांपल मान के चलो, लिमिटेशन इसकी ये है मतलब, जैसे कि एज दोज 3 ब्लैक क्रोज फॉर्मिंग बिकॉज प्राइस्ड इन इंफॉर्मेशन जस्टिफाइंग बेरिश रिवर्सल। ठीक है, जैसे 3 ब्लैक क्रो आ गए हैं आपके पास, एग्जांपल ये, तो क्या किसका साइन है, बेरिश का ही साइन है, सिंपल सी बात। तो आगे ये क्या बोल रहा है, बिकॉज ट्रेडर यूनिवर्सली एग्री दैट शुड बी फॉलोड बाय अ बेरिश रिवर्सल। ठीक है, सारे यही सोच रहे हैं कि भाई जो है जो ये गिरेगा, एग्जांपल ठीक है, अभी गिर भी गया। ऑल्दो देयर इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब कोई 3 बेरिश कैंडल बन गई एग्जांपल, कहीं यहाँ पर अगर दिख रही है तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये दिख रही है हमारे को, 1 2 3, ये ब्लैक करो बन गए, 3 ब्लैक करो एग्जाम्पल के तौर पर। इसके बाद क्या हुआ, टारगेट आ गया एग्जाम्पल यहाँ पर, और उसके बाद भी नीचे गिरा। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से, यहाँ देखो, यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो ये क्या है, ये है कि नहीं है 3 ब्लैक क्रोस। उसके बाद इसका टारगेट क्या है, टारगेट हम कुछ भी ले सकते हैं कि भी जितनी इसकी हाइट है उतना ही टारगेट होगा। तो हमने ले ली हाइट, यहाँ पर इतना टारगेट है हमारा, बट उसके बाद भी गिर रहा है, फिर उसके बाद और गिरा है नीचे कहीं जाके। तो ये इसी लाइन में यही चीज बोल रहा है कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि अ ट्रू टेक्निकल एनालिस्ट डज नॉट एक्चुअली केयर एज लॉन्ग एज ट्रेडिंग मॉडल कंटिन्यू टू वर्क। ये बोल रहा है कि ट्रेडिंग मॉडल अगर आगे भी कंटिन्यू वर्क करता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यानी कि अगर इस 3 ब्लैक क्रो का टारगेट यहाँ पर है, आगे भी कितना भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक दिन में 100%। ठीक है, तो इसमें ये नहीं बोल सकते आप कि मेरी एनालिसिस फेल होगी। एग्जाम्पल, अगर आपने ये चीज़ किसी को बोली कि यहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक गिरा, उसके बाद और गिर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, आपकी एनालिसिस राइट है। यही चीज़ बोल रहा है एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लो इसको। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अ ट्रू टेक्निकल एनालिसिस डज नॉट एक्चुअली केयर एज लॉन्ग एज ट्रेडिंग मॉडल कंटिन्यू टू वर्क एज लॉन्ग एज। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो बस यही चीज़ें हैं, बाकी इसमें ये हमारा क्लियर हो गया। थोड़ा बहुत मैं प्राइस एक्शन का बता देता हूँ। प्राइस एक्शन में क्या होता है बेसिकली, ये बेसिक है टेक्निकल एनालिसिस का, इसको कहीं भी स्टॉक कमोडिटी कहीं पर भी लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसको बेसिकली जो है प्राइस एक्शन को यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए। बट ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर ही कर सकता है, लॉन्ग टर्म भी कर सकता है। बट इसमें क्या होता है कि आपको प्राइस एक्शन का मतलब है कि आप किसी भी उसमें कर सकते हो, किसी भी चार्ट में कर सकते हो, बट एक शॉर्ट टर्म का मतलब है कि उसका रिजल्ट जो है उसी टाइम फ्रेम पे मिलेगा। एक सेकंड, जैसे यहाँ पर आप देखो 3 मिनट में आपने यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन किया तो उसका रिजल्ट उसी टाइम पे मिलेगा। हावरली का करोगे तो हावरली का अलग से बनेगा। जैसे हमने डेली का किया एग्जांपल, ठीक है, डेली पे आप ये देख रहे हो, ये बन रखी है एक कैंडल, ये यहाँ पर बन रखी है, तो इसका रिजल्ट भी उतनी लेट आएगा मतलब। यहाँ आपने वीकली का देख लिया एग्जाम्पल की और एक ठीक है,
मैं मूविंग एवरेज हटा देता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन हो। अब यहाँ पर देखो, सपोज हमने डेली का किया, तो डेली का रिजल्ट भी तो इतना थोड़ा सा थोड़ा ना होगा। डेली पे अगर हमने कोई चीज़ लगाई तो उसका रिजल्ट भी तो काफ़ी होगा, है कि नहीं? तो ये चीज़ है, मतलब अब जितने छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे उतना कम रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ ये बोल रहा है प्राइस एक्शन। तो ये जो है बेसिकली जो है पास्ट प्राइजेस को कैलकुलेट करते हैं हम, पास्ट बिहेवियर को देखते हैं, मतलब पास्ट में क्या चल रहा है उसकी बेसिस में। तो बेसिकली अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ट्रेंड्स को देखने के लिए यूज़ करते हैं, चार्ट पैटर्न्स वगैरह इसमें हम यूज़ करते हैं, प्राइस चार्ट पैटर्न्स वगैरह यूज़ करते हैं, और मूविंग एवरेजेस वगैरह सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं इसमें, कैंडल स्टिक पैटर्न, ये सारी चीज़ें। तो जैसे जिसको कैंडल स्टिक नहीं पता उसको ये मैं बता दूं, यहाँ ओपन होता है, यहाँ हाई, जैसे बुलिश कैंडल है तो यहाँ ओपन होगा, यहाँ इसका क्लोज होगा, ये हाई होगा, ये लो होगा। अगर ये बीरिश कैंडल है यानी कि रेड कैंडल है, तो यहाँ पर इसका ओपन होगा, यहाँ पर इसका क्लोज होगा, यहाँ हाई होगा और यहाँ पर लो। तो यहाँ पर देखो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना रखी है, यहाँ पर देखो ये हरामी क्रॉस है। ये इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को बताना बहुत जरूरी है। ये पूरे दिन प्राइस नीचे गिरा, और ये कैंडल कब बनती है? ये कैंडल तब बनी, हमने ये देखा, ये इसका ओपन है, ये इसका हाई है, ये इसका क्लोज यहाँ है, क्लोज, बट अगले दिन ओपन ही यहाँ पर हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, तो ये कैंडल बनती। फिर पूरे दिन यहाँ गई, यहाँ गई, इनडिसीजन बोलते हैं इसको, डोजी। तो अब जो है बुलिश रिवर्सल की ओर चलती। तो प्राइस एक्शन में ये बोल रहा क्या हमें बताती है प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन में दो ही चीज़ें बताती है, एक तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, एक होते हैं चार्ट पैटर्न्स। कैंडल स्टिक पैटर्न्स में आपने हरामी क्रॉस देख लिया, एनगल्फिंग पैटर्न देख लिया, 3 वाइट शोल्डर्स देख लिए, ये सारे पैटर्न्स होते हैं। और प्राइस और कैंडल स्टिक पैटर्न्स में क्या होते हैं? असेंडिंग ट्रायंगल और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, इसमें हुआ क्या था यहाँ पर। प्राइस जो है इस चीज को तोड़ नहीं पा रहा था ऊपर, देखो दूसरी बारी डबल टॉप बोलते हैं इसको, डबल टॉप का ट्रिपल टॉप आ गया, ट्रिपल टॉप के बाद बट हमने ये चीज देखी, यहाँ तो ट्रिपल टॉप बन गया हमारा, ठीक है, बट नीचे भी क्या बना? नीचे नहीं बना, नीचे जो है थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर हायर हायर लो बना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हायर लो। तो हो सकता था आगे भी हायर लो बनाता और एक और बड़ी टच करता, फिर यहाँ से गिरता, बट ये यहीं से गिर गया। तो इसी टाइप के पैटर्न्स को बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। वैसे काफ़ी पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर होता है ऐसे करके, ये पैटर्न है, ये ऐसे करके बनते हैं पैटर्न। इसके नीचे जो है हम शॉर्ट कर सकते हैं, टारगेट हमारा ये हाइट रहता है, यानी कि यहाँ तक ये आएगा। ऐसे ही कप एंड हैंडल, इस टाइप के अलग अलग पैटर्न होते हैं, ठीक है, राउंडिंग बॉटम जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद मैं ये बता दूं कैसे, कहाँ, हाउ टू यूज प्राइस एक्शन, ये कोई बताएगा जल्दी से मेरे को कैसे हम यूज करते हैं इसको? हाँ बताना। हेलो, कैसे यूज करते हैं प्राइस एक्शन, कोई बताएगा? कहाँ यूज करना है हमें? जय, हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। क्या चीज पूछ रहे हैं बताइए। प्राइस एक्शन कहाँ हमें यूज करना है, हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है हमें प्राइस एक्शन? हम मैंने इतनी सारी चीजें बता दी, ये वो, कैसे यूज कैसे करें हम जैसे इसको? हम ट्रेंड लाइंस वगैरह बना के यूज करेंगे ना, कि जैसे क्या मतलब प्राइस नहीं अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसके साथ। नहीं, ट्रेंड लाइन तो यूज करेंगे, बट यूज कहाँ करना है बेसिकली? ट्रेंड लाइन एकदम ट्रेंड लाइन बन गई तुरंत यूज कर सकते हैं हम इसको, तुरंत यूज कर ले भाई यही। ये तो हो सकता है 4 दिन खड़ा हो जाए आपकी तो जब चार्ट ब्रेक जब ये ब्रेक हो जाएगा उसके बाद, कब कब? जब चार्ट या वो सॉरी ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, हमें इसको यूज कब करना होता है, जैसे कोई भी पैटर्न बनता है तो कंसोलिडेट करता हो, कोई भी पैटर्न बनता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आप, हम पीनट की बात कर लेते हैं, बेसिक बेसिक पैटर्न है असेंडिंग और पीनट। इसमें क्या है, देखो ये है, ठीक है, इसने ये कंसोलिडेट हो रहा है कहीं ना कहीं, ये काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुकी है इसकी, ठीक है। ये क्या होता है पैटर्न, फ्लैग पैटर्न बोलते हैं इसको, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हो रही है इसकी, देखो कंसोलिडेशन हो रही है। तो कंसोलिडेशन जहाँ होगी, चाहे असेंडिंग ट्राइंगल है, वो ये देखो नीचे आ रहा है, या डिसेंडिंग ट्राइंगल है, कंसोलिडेशन हो रही है, काफ़ी कंसोलिडेशन। अब जो है एकदम ऊपर या नीचे हो,
ठीक है। तो हमारे को कंसोलिडेशन में यूज करना है इन सब चीजों को। जो भी स्विंग ट्रेडर्स वगैरह रहते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, फोकस तो उनका पूरा का पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में होता है, मैं मना नहीं कर रहा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में नहीं करते जो आपने बोला, बट सबसे बड़ी बात है ब्रेकआउट से पहले वो कम से कम कंसोलिडेशन जरूर देखते हैं कि कंसोलिडेशन हुई कि नहीं हुई। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन हुई नहीं, सीधा इसने ट्रेंड लाइन को टच किया और सीधा नीचे आप यहाँ ब्रेक कर दो, नहीं, वो फंसा देगा आपको, तुरंत ऊपर चला जाएगा। तो सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि हमारे को ये सारी चीज़ें कंसोलिडेशन में यूज़ करनी, ठीक है। तो इवन दिस ट्रेडर मस्ट पे सम अटेंशन, ये बोल रहा है कि करंट प्राइस वॉल्यूम वगैरह को भी अटेंशन देते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से ब्रेकआउट करा तो वॉल्यूम को भी एक बार चेक करो कोई बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, तो क्या है परफेक्ट हो जाएगा फिर ब्रेकआउट आपका। तो यही सारी चीज़ें हैं मतलब, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन बताना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले यह है कि जैसे कोई दो ट्रेडर है एग्जांपल, तो उनकी दोनों की जो है एनालाइसिंग अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आप वहाँ पर वेज पैटर्न देख रहे हो, कोई बंदा वहाँ पिनेट देख रहा है, गलत गलत हो जाएगा ना दोनों के बीच, तो लिमिटेशन है। जो बंदा गलत देख रहा है तो फंसेगा फंसेगा, है कि नहीं। पैटर्न ही आप गलत देख रहे हो, तो कोई बंदा बेरिश देख रहा है, देखो यहाँ लिखा है ना, वन ट्रेडर में सी बेरिश डाउन ट्रेंड, अनदर माइट बिलीव जो है ये पोटेंशियल टर्न डाउन, ये मुड़ सकता है मतलब। जैसे कोई भी है यहाँ पर एग्जांपल, जैसे ये है प्राइस यहाँ पर एग्जांपल, ये प्राइस है, कोई यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ आने के बाद नीचे आ सकता है, कोई सोच रहा है कि यहीं से रिवर्स हो जाएगा, तो अलग अलग इसमें इंटरप्रिटेशन है सभी की, मतलब ये नहीं बोल सकते हम। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यही है मतलब लिमिटेशन इनकी, इसकी मतलब यही सब है। और बाकी जब तक मतलब और हमें और टूल्स लगाने होंगे, मोर टूल्स हमें अप्लाई करने होंगे ताकि हम कंफर्म कर सकें मतलब अपने एक्शन को। तो उसके लिए हम MACD लगा सकते हैं, RSI लगा सकते हैं। हम प्राइस एक्शन में जो है हम कोई भी हम चार्ट पैटर्न वगैरह देखते हैं तो उसमें हम जो है थोड़े से टूल्स लगाने हमारे को जरूरी है। इससे क्या कन्फर्मेशन बेटर हो जाएगी, और कुछ नहीं होता मतलब। कन्फर्मेशन के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे प्रोलॉन्ग ड्राउन ट्रेंड जा रहा है, ड्राउन ट्रेंड क्यों गया, सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने कल ही ये बताया था इसके बारे में कि यहाँ पर देखो ये ऊपर गया, ये हायर टॉप हायर लो बना रहा है कि नहीं बना रहा है, देखो हायर हायर लो हायर टॉप बना रहा है, बट उसके बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर को जाना चाहिए था इसको, बट यहाँ पर इसने हायर जो लो था इसको ब्रेक कर दिया, नीचे गया और नीचे चला गया, कहीं ना कहीं वीकनेस दिखा रहा है। अब उसके बाद ऊपर गया, फिर ये इसी रेंज में जब आया, ये देखो यहाँ पर ये लाइन लगा रखी है, तो उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि वीकनेस है इसमें, इसीलिए इसने बोला प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये बोल रहा है कि सप्लाई जो है इसमें ये ज़्यादा है, डिमांड से ज़्यादा है सप्लाई, तो ये वीकनेस है। तो वीकनेस हम यही इनिशियल सिग्नल्स ऑफ वीकनेस जो है ऐसे पता चलते हैं हमारे, अगर वीकनेस देखने तो ये सारी चीज़ें भी हमारे को एनालाइज करनी पड़ेगी। कुल मिला के यही बोलने का मतलब था इसका, ठीक है। तो आज का तो इतना, ये तो ख़त्म हो गया, बट आज का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ 3 यूनिट में क्या हुआ था। एग्जाम्पल जैसे हमने कल बात की भी थी, ये सारे कल के लगा रखे हैं, ऐसा नहीं कि आज लगाए थे। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले जब गिरा है तो यहाँ आप शॉर्ट कर सकते थे, कहीं ना कहीं यहाँ पर कर सकते थे, ये आपकी रेजिस्टेंस हो जाती है, ऐसा यहाँ होता है आपका कहीं ना कहीं, ये चला जाता है, यहाँ आप वेट करते, बट इसने सीधा का सीधा इसको तोड़ दिया, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है कि नहीं। आप देखो यहाँ से यहाँ तक की आपकी रिस्क है, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ अगर आप इसको शॉर्ट कर देते, इस कैंडल के बाद भी शॉर्ट कर लेते, या इस कैंडल के बाद शॉर्ट कर लेते, 3 मिनट की कैंडल है, तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड आपका यहाँ रहता है सेल, तो आपका ये रिस्क रिवॉर्ड 1:1 तो था ही कि भी यहाँ तक आ जाएगा, बट उसके बाद भी अगर ये नीचे जा रहा है तो आप थोड़ा सा ट्रेल कर लेते, उसके बाद यहाँ ट्रेल कर लेते, फिर उसके बाद यहाँ ट्रेल कर लेते, तो ऐसा होता। अगर कोई बंदा यहाँ पर भी करता है, डायरेक्टली इसने डिसिसिवली काटा है, तो डिसिसिवली काटने के बाद अगर आप यहाँ पर भी इसको क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ का आप जो है सेल रख लेते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ का हो सकता है, कभी कभी क्या होता है रेजिस्टेंस को टच करने आता है, देखने आता है भी क्या चल रहा है। अब देखो उसके बाद ये सीधा नीचे आ गया अपनी स्पोर्ट पे देखो कितना टाइम ये रुका, ये देख रहे हो आप, ये सारी चीजें स्पोर्ट पे कितना है रुक रहा है, ये देखो फिर रेजिस्टेंस को यहाँ देख रहा है, फिर देखो एक ही डिसिसिवली इसने नीचे तोड़ा है इसको, यहाँ पर भी बंदा शॉर्ट कर सकता है, देखो यहाँ पर भी किसी ने किया नहीं किया, तो ऐसे ऐसे देखो ऐसे चलता है काम। और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं इसी जो स्पोर्ट थी अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी है, टेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पर,
देखो कितनी बार इसने टेस्ट किया, कितने मौके दिए भी मेरे को कर सकते हो, बट किया किसी ने? देखो कितने इसने मौके दिए यहाँ पर, कितनी बारी बताया यहाँ पर, देखो सेलर कितने हैं, विक कितनी लंबी विक बन रही है, तो ये चीजें हैं मतलब। तो आज के इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कबीर। नहीं कोई डाउट नहीं, क्लियर। तो आज का तो इतना ही है, फिर क्लोज कर लेते हैं अब तो, ठीक है मतलब, है ना? ओके। ओके ठीक है, थैंक यू।